दी, पूरा भारत को अंधेरा में डुबा दूंगा। अब जल जंगल जमीन पानी पीने से भारत का 40% खनिज संपदा समाज के जमीन के नीचे है। आप जेल से मत डराइए, हम लोग बलिदानी लोग हैं, हम लोग बलिदान देना जानते हैं और अगर जरूरत पड़ा बलिदान लेना भी जानते हैं। डराने का कोशिश मत कीजिए। कितने जेली है आपके, पूरा जेल भर दूंगा। आप तैयार हो जाओ हमें जेल में भरने के लिए, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। मेरा कोई देवी देवता नहीं है, मुझे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है। मेरे पूर्वज ही मेरे देवता है। रेल जाम किया था 5 दिन का पश्चिम बंगाल में, झारखंड उड़ीसा में, सरकार का रिपोर्ट है 1000 करोड़ का लॉस सरकार का रिपोर्ट है। ये हुड़का जाम आप साधारण मत समझिए। आदिवासी मतलब ही होता है मालिक। मालिक मतलब अपने जल का मालिक, जंगल का मालिक, खान का मालिक, खनिज का मालिक, अपने जमीन का मालिक, जल जंगल जमीन इलाका का मालिक। भारत सरकार का गजट में कुर्मी से आदिवासी के रूप में दर्ज है और इसलिए हमको हटाया क्योंकि भारत के 40% खनिज संपदा को ये लोग को लूटपाट करना था, दोहन करना था। जहाँ अधिकार लेने के लिए जहाँ जहाँ कुछ करना होगा। अब संसद की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ करूंगा। आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, झारखंड का सबसे बड़ा समाज, सबसे बड़ा आबादी वाला समाज और सबसे बड़ा भूभाग में बसने वाला समाज कुर्मी समाज है। मतलब सीधा है कि भारत का 40% खनिज संपदा कुर्मी समाज के जमीन के नीचे है, क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा भूभाग में बसता है, इसलिए सबसे ज्यादा जमीन कुर्मी के पास है। मतलब भारत का 40% खनिज संपदा अकेले कुर्मी समाज के जमीन के नीचे दबा है और इसी का लूटपाट करने के लिए हमें आदिवासी सूची से हटाया गया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आदिवासी को विशेषाधिकार प्राप्त। आदिवासी मतलब ही होता है मालिक। मालिक मतलब अपने जल का मालिक, जंगल का मालिक, खान का मालिक, खनिज का मालिक, अपने जमीन का मालिक, जल जंगल जमीन इलाका का मालिक। और उस मालिकाना हक आदिवासी से हटा के छीन लिया गया और उसके बाद जो लूटपाट शुरू किया आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जितना डैम बना है, रेलवे बना है, हाईवे बना है, जितना बिग सिटी बना है और जितना ICL, DCL, TCL, टाटा, टिस्को, टेल्को, जितना कंपनी बसा है सबका सब कुर्मी मत आदिवासी के जमीन में है। झारखंड बन गया, ये कहा गया कि भाई आदिवासी बहुल इलाका है, सबसे वहाँ जो मुख्यमंत्री है वो भी आदिवासी बन के आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ कुर्मी पे हम लोग सुनते हैं, वहाँ कोई महत्व जो मैं सुनता हूँ ये ठीक से जानकारी नहीं है, वो भी बनता है, तो फिर आपकी क्यों नहीं सुनी जाती? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आदिवासी राज्य का कुछ क्या होता है। अगर आप 50% आबादी, पूरा आबादी का कुल आबादी का 50% आबादी, अगर आप आदिवासी का फुलफिल नहीं करेंगे तो वो राज्य आदिवासी बन ही नहीं सकता, शेड्यूल में जा ही नहीं सकता। और इसका एक और ये बता देना चाहता हूँ कि आपने बोला कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनता, तो ये हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री कैसे बन के गए आदिवासी के झारखंड? कैसे बन गया? अगर आदिवासी राज्य होता झारखंड, कहाँ पाऊँ 2011 के जनगणना में अभी जो हुआ वो अभी 22% में आ गया। इसका मतलब है 78% उनके अगेंस्ट में आदिवासी नहीं है। बोलते आदिवासी घट गया, कैसे घट गया? अकेले हमारी आबादी 24% है, 25% है दुनिया की, हमें एक सीधा हटा दिया गया, इसलिए आदिवासियों की संख्या कम होगी। ऐसा नहीं है कि आदिवासी बीमारी से मर गया या वहाँ से पलायन कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें भाई जबरन आदिवासी से हटा दिया, इसलिए आदिवासियों की संख्या कम होगी। आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इसमें क्यों बोला कि आपको पता होना चाहिए। टाटा कंपनी 1907 में वहाँ पर झारखंड गई है, 1907 में
इसलिए मैं आदिवासी हूँ, और जब मैं आदिवासी हूँ उस इलाके का, झारखंड तो बाद में न बना, पहले बंगाल था, झारखंड में नहीं, बिहार में नहीं था, बंगाल था। देख लीजिए रिकॉर्ड पलटा के, और उस रिकॉर्ड में, भारत सरकार का रिकॉर्ड में और भारत सरकार का गजट में कुर्मी से आदिवासी के रूप में दर्ज है। और इसलिए हमको हटाया क्योंकि भारत में 40% खनिज संपदा वो ये लोग को लूटपाट करना था, दोहन करना था, और हमें, और उस दोहन में हमारा इतना विस्थापन किया, हमारे कल्चर का, भाषा का, सभ्यता का, संस्कृति का इन्होंने विनाश कर दिया। पूरे आदिवासी, जो कुर्मी आदिवासी का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आपसे पहले ही जो आपने वो तेली समाज से वो भी यहाँ पे आए थे कि तेली समाज को झारखंड से यहाँ के बहुत सारे उन्होंने हम आदिवासी तो कैसे देख रहे हैं? आप भी मांग कर रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं, कैसे? इसको आप थोड़ा क्लियर समझिए, पूरा तेली समाज का डिमांड नहीं है, इसमें से एक तेली आता है, गोल्ड तेली। अब जैसे मैं कुर्मी बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद किसने नहीं है। यूपी बिहार आप गुजरात में पटेल तो नहीं आएंगे, ये दोनों सेम कास्ट के अलग अलग है, सेम नहीं है। मैं प्रकृति पूजक हूँ, मेरा कोई देवी देवता नहीं है, मुझे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है, मेरे पूर्वज ही मेरे देवता है, मैं अपने पूर्वजों को देवता मानता हूँ। और आपको आप इस तरह से का बात कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं जैसे आप जैसे तेली का बात की, कोल्हू तेली जो कोल्हू चलाता है ना तेल पे, वो तेली आदिवासी के आने का बात है, क्योंकि समूचा तेली नहीं आएगा। अब जैसे कुर्मी का बात करेंगे तो मैं बता दूं, मैं टोटोमिक कुर्मी हूँ, पुष्टिधारी हूँ, मेरी मातृभाषा कुर्माली है, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, उर्दू नहीं है, फारसी नहीं है। मेरी जो भी आदिवासी होता है ना उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, 4-5 क्राइटेरिया है, उसमें से उसकी मातृभाषा अपनी होती है, उसकी अपनी समाज व्यवस्था होती है, उसका अपना देवी देवता होता है, अपना उसका सामाजिक संस्कार होता है। और मेरा सामाजिक व्यवस्था का नाम महातो व्यवस्था, इस तरह से संथाल का सामाजिक व्यवस्था का नाम माझी व्यवस्था है, इसी तरह मेरा सामाजिक व्यवस्था का नाम महतो व्यवस्था है। तो आगे आप लोगों का क्या रहेगा? आप लोग बार बार आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार पे असर लग रहा है, पड़ रहा है? मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा कब्र में दफन हो गया। 71 साल से इन्होंने हमें अधिकारों से वंचित किया, यानी 3-4 पीढ़ी हमारा वंचित हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज किस तरह से छिन्न भिन्न हो गया है, शिक्षित हो गया है, अशिक्षित हो गया है, बेरोजगार हो गया है, कुपोषित हो गया है और बीमारी से ग्रसित हो गया है। हड़का जाम से क्या असर होगा आज, और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? मैं हुड़का जाम से, इससे पहले एक जाम हुआ था, सरकार का रिपोर्ट है, रेल जाम किया था 5 दिन का पश्चिम बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा में, सरकार का रिपोर्ट है। 1,000 करोड़ का लॉस सरकार का रिपोर्ट है। ये हुड़का जाम आप साधारण मत समझिए, अगर माना जाएगा ना, मैंने क्या कहा, भारत का 40% खनिज संपदा कुर्मी आदिवासी और कुर्मी समाज के जमीन के नीचे है। आज जो आप बिजली देख रहे हैं भारत के अंदर, वो हमारे जमीन से कोयला निकलता है तब बन रहा है। आज जो आप परमाणु संयंत्र देख रहे हैं वो हमारे जमीन से परमाणु जो है निकलता है यूरेनियम, तब आज आप बिजली देख रहे हैं। आज हमारे जमीन से हीरा, सोना, चांदी, यूरेनियम सब कुछ निकलता है। इसीलिए अगर जिस दिन हम लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी कर दी, पूरा भारत को अंधेरा में डुबा दूंगा। अब जल, जंगल, जमीन, पानी पीने से धरना प्रदर्शन करते हैं, जेल बना दी गई है, और मोदी जी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जेल तैयार है। जेल से कौन डरता है? आपको मैं पहले बता दे रहा, आप जेल बात कर रहे हैं,
ये कुणबी समाज है जो भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो के रूप में दिया चौहाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था और सीने पर गोली खाया था, पीठ में नहीं। आज उन्हीं का वंशज हूँ। आज शहीद निर्मल महतो, रघुनाथ महतो, आप गिन नहीं सकेंगे हमने देश के लिए कितना लड़ा है, शहीद बलिदान दिया है। आप जेल से मत डराइए, हम लोग बलिदानी लोग हैं, हम लोग बलिदान देना जानते हैं और अगर जरूरत पड़ा बलिदान लेना भी जानते हैं। डराने का कोशिश मत कीजिए। कितने जेली हैं आपके, पूरा जेल भर दूंगा, आप तैयार हो जाओ हमें जेल में भरने के लिए, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। अर्जुन सिंह मुंडा है, वो भी आपके आदिवासी हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री है, वो आपकी आवाज नहीं सुन रहे तो मोदी जी कैसे सुनेंगे? बता दो अर्जुन मुंडा की सच्चाई, बता दे अर्जुन मुंडा की सच्चाई। अर्जुन मुंडा खुद ही आदिवासी नहीं थे, अर्जुन मुंडा जी खुद ही आदिवासी नहीं थे। वो आज जो मुंडा शब्द लिखते हैं ना, वो जो मुंडा जो लिखते हैं मैं अर्जुन मुंडा हूँ, तो वो तमड़िया मुंडा थे और तमड़िया मुंडा आदिवासी में नहीं आता था। उनकी जाति सर्टिफिकेट आज अगर जांच हो जाए तो उनको संसद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, वो तमड़िया मुंडा है। 2000 में तमड़िया को केंद्र सरकार 2008 में केंद्र सरकार खारिज कर चुका था कि तमड़िया आदिवासी नहीं है। तो फिर आज अर्जुन मुंडा जी ने तमड़िया को कैसे साबित कर दिया और उसी तमड़िया के अंतर्गत अर्जुन मुंडा आते हैं। अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी नहीं था, वो क्या बताएंगे? दीपक जी 3 बजे का टाइम दिया है और कुछ ही मिनट बाकी हैं आपके नेताओं ने, क्या लगता है कि आप संसद की तरफ कूच करेंगे? संसद की तरफ जहां अधिकार लेने के लिए जहां जहां कुछ करना होगा। आप संसद की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ करूंगा। हाँ, यह मानवीय मूल्यों का हनन का प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के अधिकारों की प्राप्ति का प्रश्न है। आप सिर्फ यहाँ पर संसद भवन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ा ना यूएनओ भी कुछ करूंगा। अभी तो सिर्फ यहाँ चेताने आया है, बताने आया है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन कुणबी समाज रेलवे ट्रैक और हाईवे और रोड पर और सड़क पर आ गया ना, भारत अंधेरा में डूब जाएगा, प्यासा मर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा हो गया 16 मिनट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।